सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो आज इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो लेकर लाया हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जापान तो बहुत आगे है, आप लोग सभी को पता है, लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंडिया भी कुछ कम नहीं। 5 ऐसा चीज़ बताऊंगा जो इंडिया जापान से बहुत आगे है। तो चलिए गाइस, आज बताऊंगा मैं 5 पॉइंट जो इंडिया जापान से आगे है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले नंबर 1, रिचार्ज। तो सबसे पहले डाटा पैक रिचार्ज। सो हम लोग का इंडिया में बहुत सस्ता है यार, जापान में बहुत महंगा है। मैं 1 साल से जापान में हूँ। सो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जितना भी सिम कार्ड वगैरह देखा, सबसे महंगा सबसे सस्ता वाला मैं चलाता हूँ, राकुतेन बोल के सिम है। मेरा मंथली 4000 बिल आ जाता है, अनलिमिटेड नेट, लेकिन बहुत स्लो यार। इंडिया में 5G चलता है, जापान से बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है यार। इंडिया में बहुत फास्ट है। मुझे आज भी आते हैं। मेरा पिछला वाला फ़ोन था, उसमें मैं 5G चलाता था, 150 MB पर सेकेंड दे देता था, लेकिन यहाँ पर 30-20 हाईली जाता है। लेकिन मैंने इंडिया में सुनता था कि जापान में बहुत इंटरनेट फास्ट, लेकिन आके देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया ज़्यादा फास्ट चलता है। सिलीगुड़ी में 5G चलता है, आप लोगों को मालूम है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है इंडिया ज़्यादा फास्ट है इंटरनेट कनेक्शन में, डाटा कनेक्शन में। सो और सस्ता भी है। 200-250 रिचार्ज करता था मैं, 1 महीना चला जाता था, अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नेट देता है, वो भी स्लो चलता है। इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो एंड बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पर, 4000 पर मंथ। तो समझ पा रहे, बहुत महंगा है यहाँ पर। सो इसमें इंडिया हम लोग का आगे है इंटरनेट कनेक्शन में। सो नंबर 2 में आएगा फूड। सो सच बताओ यार, कहीं भी चला जाओ, आप दुनिया का किसी भी कोने पर चला जाओ, लेकिन इंडिया जैसा टेस्टी खाना कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना टेस्टी। पहाड़ी एरिया में चला जाओ, वहाँ पर अलग टेस्ट, अपने साउथ में चला जाओ अलग टेस्ट, और इतना मसाला, मतलब मज़ा ही कुछ अलग है। मालूम है कि जापान में खाना हेल्दी है बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी तो टेस्टी खाना भी लगता है यार। सो इंडिया का टेस्टी खाना के ऊपर कोई भी खाना टक्कर देने वाला नहीं आएगा। और जापानीज लोग भी इंडियन खाना को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह है। सो वहाँ पर ज़्यादातर मैंने ऐसा भी एक बार आया था, मैं इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पर ज़्यादातर जापानीज था यार। मतलब हर जापानीज, मेरा दोस्त वगैरह, मेरा फ्रेंड, मेरा कलीग, हर कोई बोलता है कि इंडियन करी इज़ द बेस्ट। तो जापानीज भी ये मानता है, और इंडिया का खाना सच में बहुत टेस्ट है, हर कोई बोलता है, और जापानीज लोग भी इसको मानता है। सो इंडियन खाना सच में बहुत टेस्टी है। सो इसमें भी इंडिया खाना में नंबर 1 रहेगा। इंडिया आगे है खाना में। और नंबर 3 में आएगा ATM सर्विस एंड UPI। सो यहाँ पर अगर आप पैसा किसी को भेजने जाएंगे, फिर ATM, हम लोग का इंडिया में क्या है, 24 आवर्स ATM खुला रहता है। 24 अगर कहाँ से पैसा निकालना है, जाके कार्ड घुसाओ, पैसा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ATM सर्विस इतना, 8 बजे के बाद ATM बंद हो जाता है। फ्री सर्विस जो बैंक का रहता है, 8 बजे के बाद बैंक बंद हो जाता है, 8 बजे 9 बजे के बाद। सो सोचो यार, और इंडिया में 24 घंटा आपको कितना पैसा चाहिए, कार्ड घुसाओ, पैसा निकल के जाओ घर, वो भी फ्री। लेकिन यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर जैसा होता है, कन्वीनियंस स्टोर, वहाँ का ATM खुला रहता है, कन्वीनियंस स्टोर का 24 आवर्स। लेकिन वहाँ पर जाने से, 8 बजे के बाद जाने से 330 रुपया लगता है पर ट्रांजेक्शन, और पैसा डिपॉजिट करने में भी पैसा लगता है। सो ATM सर्विस यहाँ पर इतना घटिया नहीं बोलूँगा, मतलब ATM सर्विस यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। हर चीज़ में पैसा लगता है यहाँ पर यार, हर चीज़ में पैसा लगता है। सो हम लोग का वहाँ पर क्या होता है, 24 घंटा खुला रहता है। और UPI हम लोग का सबसे इंडिया का एक पावरफुल टूल है UPI। हर कोई UPI यूज़ करता है। किसका पैसा शॉर्ट हुआ, हेलो दोस्त मुझे पैसा भेज, टक करके भेज दिया, उतना टाइम भी नहीं लगा। और जब मेरा एक्चुअली शॉप है इंडिया में, सो हम लोग का शॉप में क्या होता है, किसी का पास पैसा नहीं है तो 5 रुपया 2 रुपया खर्चा करके भी UPI करता है। सो UPI में इंडिया
ये सब में यूपीआई एटीएम में हम लोग का इंडिया बहुत आगे है जापान से। सो इसमें भी इंडिया आगे है। और नंबर 4 में है वेडिंग, मतलब शादी। सो जापानीज शादी मतलब कैसा, उतना बड़ा शादी। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरा जो दोस्त लोग है, जो मेरा कलीग लोग है, वो लोग को भी पता है मुकेश अंबानी का बेटा का शादी में इतना पैसा खर्चा किया है। तो एक दिन में हम लोग का बात हो रहा था, तो मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि तुम लोग का एक इंडिया में ऐसा है ना, जो मुकेश अंबानी नाम का उसका बेटा मतलब बहुत रिच पर्सन है, एशिया का सबसे रिच पर्सन, उसने अपने बेटे के शादी में इतना करोड़ रुपया खर्चा किया है। मतलब उसे भी पता है, मतलब जापानीज लोगों को भी ये सब बारे में मालूम है कि एक रिच पर्सन है इंडिया का जिसने इतना पैसा खर्च किया है अपने बेटे के शादी में। मुकेश अंबानी का बेटे का शादी का बात इन लोगों को भी मालूम है। और यहाँ का शादी क्या होता है, मान लो तुम्हें कार्ड भेजा, कार्ड में टिक मारना पड़ता है। टिक मार के बताना पड़ता है तुम आ रहे हो कि नहीं। अगर आओगे तो तुम्हारे प्लेट सजाएगा, वरना तुम्हारा प्लेट लोग रेडी करके नहीं रखेगा, मतलब खाने का प्लेट में जो बताना चाह रहा हूँ। ऐसा टाइप का होता है कि खाना बर्बाद खाना वेस्ट ना हो। इसलिए ये लोग पहले से सुन लेता है कि तुम आओगे कि नहीं आओगे। लेकिन हम लोग का इंडिया में क्या होता है, और ये लोग इतना बड़ा करके शादी नहीं करता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं करना चाहता है। ये लोग जितना इंसान आएगा उतना इंसान का खाना बना के मतलब उतना ही खर्चा करेगा। लेकिन हम लोग के इंडिया में क्या होता है, कोई कमाता है, मान लो सारा लाइफ कमाता है, सारा लाइफ कमा के जितना भी अपना पैसा है सब अपने वेडिंग में सब खर्चा कर देता है। इंडिया में इंसान बहुत शादी में बहुत खर्चा करता है, वेडिंग प्लान में बहुत खर्चा करता है इंडिया। लेकिन जापानीज लोग बहुत स्मार्ट होता है, लोग इतना खर्चा नहीं करता है। इसमें भी इंडिया आगे है, शादी में खर्चा करने के मामले में इंडिया आगे है। उसका बाद आता है 5 नंबर में है ऑनलाइन सर्विस यानी कि मतलब अभी इंडिया में इतना फास्ट हो गया है, जैसे कि 2 मिनट फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो 2 मिनट में 10 मिनट में अपने घर में पहुंचा देता है तुम्हें क्या चाहिए। जैसे ब्लिंकिट वगैरह क्या क्या आ चुका है। तुम ऑर्डर दो, आधे घंटे 10 मिनट में तुम्हारे घर में पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर इतना फास्ट सर्विस नहीं है ब्रदर। यहाँ पर आप खाना ऑर्डर दो, उतना टेस्टी खाना भी नहीं आता है और भी बहुत टाइम लगाता है और बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन इंडिया में आप अगर एग रोल भी अगर ऑर्डर दोगे, एग रोल का प्राइस मान लो 100 रुपया पड़ जाता है, फिर भी 100 रुपया बहुत सस्ता है कंपेयरिंग जापान। 100 रुपया में भी आपको घर में पहुंचा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कम से कम कुछ भी ऑर्डर दो 1000 का ऊपर ऑर्डर देना पड़ता है। खाना ऑर्डर देने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया जापान में तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप लोग को मालूम है। वो सर्विस भी नहीं है, जैसे कि 2 मिनट में कुछ मैगी ऑर्डर दे दिया, मैगी आ गया ब्लिंकिट से। आपको कुछ भी चाहिए 2-3 मिनट में 10 मिनट में आपको घर में पहुंच जाता है। लेकिन इतना फास्ट सच में जापान में अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। लेकिन इसमें भी इंडिया आगे फिर से आ गया। ये सब चीज़ों में इंडिया बहुत आगे है। मैंने आज आप लोग को 5 चीज़ें बताया जिसमें इंडिया बहुत आगे है। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम लोग का इंडिया बहुत आगे है, बहुत आगे जा रहा है और भी बहुत आगे जाने वाला है। अब इंडिया इज़ दी फास्टेस्ट ग्रो इकोनॉमिक कंट्री में एक हो गया है इंडिया। धीरे धीरे बहुत इंडिया आगे जा रहा है और भी आगे जाएगा। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। मैं जापान में 1 साल में हूँ, फिर भी दिल तो इंडियन ही है यार। अपना देश सबसे आगे रहता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिल तो इंडियन ही है, दिल तो इंडियन ही रहेगा। और मैं फिर भी जापान बहुत चीज़ों में आ गया, जैसे कि साफ़ सुथरा वगैरह, ये सब मैंने अभी नहीं बता रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है जिसमें हम लोग को इंडिया को और भी आगे जाना है। धीरे धीरे हम लोग सब मिल के हम लोग आगे जाएंगे और इंडिया को और भी बेटर बनाएंगे। और भी बहुत कुछ सीखना है हम लोग को जापान से। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम लोग इंडिया को और भी आगे ले जाए। और जापान क्या कौन सा चीज़ में जापान आगे है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा।
कि जापान से हम लोग को बहुत कुछ सीखना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो बोला। सो आज के लिए इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे, बाय बाय।